अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेगुलर एंड एनोमलस ट्रेंड्स इन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। पास्ट पेपर में ये 2022 में ये आया हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड जो होती है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले मैं ये बता दूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। रिकॉल कर लेते हैं हम लोग इसको। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो एक मोल गैसियस एटम में से उसके आउटर मोस्ट जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको निकालने के लिए दरकार होती है। एनर्जी दरकार क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से बाहर निकालना है, हमने इसको खींचना है किसी की पावर में से, तो हम लोगों को लाजमन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अक्रॉस द पीरियड हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो होता है वो साइज़ क्या करता है, किसी भी एटम का साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाला शेल जो होता है वो क्लोज आता जाता है न्यूक्लियस के। तो फिर न्यूक्लियस की पावर में से उसको निकालना उसी कदर क्या होता है, मुश्किल होता जाता है। तो जनरल एक ट्रेंड पाया जाता है पीरियड के लिहाज से कि पीरियड में अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं वो बढ़ रही होती हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड पीरियड का रेफरेंस दिया गया है। तो थर्ड पीरियड के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका जनरल ट्रेंड अपने जहन में लाएं तो हमारे जहन में फ़ौरन आएगा कि हमारे पास सबसे कम सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की, सल्फर की और क्लोरीन की। यानी कि क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि अक्रॉस द पीरियड हमारे पास क्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होगा। तो छोटे साइज़ के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल काम है, न्यूक्लियस ने उसको मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जनरल ट्रेंड तो ठीक है, हम लोग मानते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन दो जगह पे यहाँ पर हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है। एक हमारे पास इस जगह पर मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है एल्यूमिनियम से अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, लेकिन असल में मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स ग्रेटर होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हम लोग बात करें कि इसकी फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है सल्फर से अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड। ठीक है, होनी चाहिए ऐसा हम लोग कहते हैं, ऐसा हमारे माइंड में आता है, लेकिन फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है सल्फर से। होनी तो सल्फर की ज़्यादा चाहिए क्योंकि सल्फर ग्रुप में पीरियड में बाद में आ रहा है, साइज़ में छोटा है, उसका क्या है हमारे पास साइज़ भी क्या है, न्यूक्लियर चार्ज भी उसका ज़्यादा है। अब इन दो जगहों पर ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ या एनोमैलीज आ रही हैं, इसकी क्या रीज़न है, हम लोग उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर, किन फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पर हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा मैग्नीशियम की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखें, मैग्नीशियम होता है 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, अब मैं एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देखें, इसका आउटर मोस्ट जो सब शेल है वो क्या है हमारे पास, एस है, और इसका आउटर मोस्ट जो है वो क्या है, पी है। अब ये हमारे पास क्या है, जो एस होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो यहाँ पर मौजूद है, मतलब कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड सब शेल है।
कंप्लीटली फिल्ड सब शेल जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, इसके आउटर मोस्ट में आ रहा है 3p1, ठीक है। पी में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, अभी तक सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये पार्शली फिल्ड है, और पार्शली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल। ये इसकी वजह है कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड होने की वजह से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई है और एल्यूमिनियम की कम हो गई है, अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट गया है। सिमिलर केस हमारे पास एग्जिस्ट करता है फास्फोरस और सल्फर में। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। P हमारे पास मौजूद है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। P के पास मैक्सिमम 6 हो सकते हैं जिसमें से 3 मौजूद है, मतलब कि ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो हाफ फिल्ड अगर सब शेल मौजूद हो तो वो क्या होता है, मोर स्टेबल, ठीक। ऊपर वाले केस में कंप्लीटली फिल्ड था। तो दो केसेस होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो। दोनों सिचुएशन में जो एटम होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सल्फर के देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16, हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब इसमें 3p4 है तो P में हमारे पास 6 आ सकते हैं जिनमें से 4 मौजूद हैं, तो ये पार्शली फिल्ड है। पार्शली फिल्ड अगर सब शेल हों तो वो लेस स्टेबल होते हैं, इस वजह से एटम भी लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और लेस स्टेबल जो एटम होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यही वजह है कि सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है और फास्फोरस की बढ़ गई है, जो कि एक एनोमेलस बिहेवियर है यहाँ पर, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं इसके प्रॉपर आंसर की जानिब कि पेपर में कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। सो प्रॉपर जब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग कैसे लिख देंगे, सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ये एक एनोमेलस पॉइंट है। फिर एल्यूमिनियम की अगेन लेस होती है, सिलिकॉन जनरल ट्रेंड है, सिलिकॉन की लेस होती है फास्फोरस से, जनरल ट्रेंड है। फास्फोरस की अगेन ग्रेटर है सल्फर से, ये एक एनोमेलस पॉइंट है। फिर सल्फर की लेस होती है क्लोरीन से, ये एक जनरल ट्रेंड है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड बाय जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। इन थर्ड पीरियड एट 2 पॉइंट्स शोन बाय एरो, ठीक है, ऊपर मैंने एरो से दिखा दिया है। थर्ड पीरियड में 2 पॉइंट पे जो जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एनोमेलस बिहेवियर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ये एक एनोमेलस बिहेवियर है। बिकॉज अब वजह इसकी क्या है कि मैग्नीशियम इज हैविंग 3s2 कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या है, 3s2 है और s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लिहाजा ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड हो गई है। कंप्लीटली फिल्ड सब शेल मेक इट मोर स्टेबल, जिसकी वजह से मैग्नीशियम मोर स्टेबल हो गया, हैंस हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाए। सेकंड पॉइंट फास्फोरस और सल्फर के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एनोमेलस है इन नेचर। देन फास्फोरस इज हैविंग मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन सल्फर अगेंस्ट द जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस पीरियड, बिकॉज फास्फोरस इज हैविंग 3p3। अब फास्फोरस में 3p3 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। पी में हमारे पास मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 3 मौजूद है, यानी कि हाफ फिल्ड है ये, ठीक है। विच इज हाफ फिल्ड
कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी यहाँ पर क्या आता है, विच इज half-filled configuration and make phosphorus more stable, hence having greater ionization energy. ओके तो ये तरीकाकार होगा हमारा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अब इसी क्वेश्चन से हमारे पास दो और क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि वाई मैग्नीशियम इज हैविंग मोर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है, इन द थर्ड पीरियड। फिर एक और क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि वाई फास्फोरस इज हैविंग मोर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू सल्फर इन द थर्ड पीरियड। तो ये दो क्वेश्चन इसमें मजीद बन सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।